मैंने एक विचार युवाओं के सामने रखा था। क्यों न युवा साथी वर्चुअल माध्यम के बजाय जमीन पर उतरकर भारत को जाने, भारत से जुड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 को संबोधित करते हुए युवाओं को देश के विकास में सक्रिय भागीदारी का संदेश दिया। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। आपको बता दें कि अपने संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का कार्यक्रम बेहद विशेष है क्योंकि देश के करीब 250 जिलों के युवा इसमें शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कुछ वर्ष पहले शुरू किए गए मेरा युवा भारत मंच से आज करोड़ों युवा जुड़ चुके हैं और वे देश भर में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि विकसित भारत डायलॉग से लेकर विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम तक युवाओं ने अपनी क्षमता और नेतृत्व का शानदार प्रदर्शन किया। पीएम मोदी ने युवाओं से अपील करते हुए कहा है कि केवल वर्चुअल दुनिया तक सीमित रहने के बजाय उन्हें गाँव और देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर भारत को करीब से जानना, समझना और महसूस करना चाहिए। उनका कहना था कि जब युवा जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ेंगे तभी वे देश की वास्तविक ताकत और विविधता को समझ पाएंगे। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। साथियों, आज का एक कार्यक्रम बहुत विशेष है। देश भर के करीब 250 जिलों के युवा साथी इस प्रोग्राम से जुड़े हैं। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, कुछ साल पहले हमने मेरा युवा भारत, माय भारत मंच बनाया था। आज इससे देश भर के करोड़ों युवा जुड़े हैं और आज पूरे देश में माय भारत के युवा साथी बहुत प्रशंसनीय काम कर रहे हैं। विकसित भारत डायलॉग से लेकर विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम तक आप सभी ने अपना सामर्थ्य बखूबी दिखाया है। साथियों, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के दौरान मैंने एक विचार युवाओं के सामने रखा था। विचार यह था कि क्यों न युवा साथी वर्चुअल माध्यम के बजाय जमीन पर उतरकर भारत को जाने, भारत से जुड़े, भारत को जीने की कोशिश करें, भारत को समझें। भारत के गांवों में विकसित होने के लिए कितनी आकांक्षाएं हैं, ये गांवों में जाकर पता चलती है। और हमारे सीमावर्ती गांवों में विकास की आकांक्षा और देशभक्ति की भावना, ये हम बराबर और कभी तो लगता है कि उनके लिए खुद से ज्यादा देश होता है। देश पहले, बाकी सारी सुविधाएं बाद में, ये हमको सीमावर्ती गांवों में खास अनुभव आती है। और इसलिए उद्देश्य ये था कि देश के अलग अलग जिलों के युवा हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख के गांवों की यात्रा करें। वहां लोग कैसे रहते हैं, खान पान कैसा है, कामकाज, संस्कृति, जीवन व्यवहार, ये सारी बातें क्या है, चुनौतियां क्या है। देश के प्रथम गांव में बैठे हुए लोग देश की सुरक्षा के लिए कितने जागरूक हैं, देश के अन्य भागों से उनका लगाव, निकटता कितनी है, इन सभी चीजों का अनुभव मेरे देश के नौजवानों को मिले, ये हमारा उद्देश्य था।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।